व्हाट एग्जैक्टली इज जेन एआई इंजीनियरिंग? तो मैं इसका थोड़ा हिस्ट्री वगैरह भी बता देता हूँ। आपने चैट जीपीटी यूज करके देखा कि तो हम जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो तो उसी के अराउंड जवाब दे रहा है और उनमें उन्होंने एक्सपर्टीज फिल करी है, मतलब अलग अलग Yes. आंसर्स और जो भी पूरा फीड हुआ है डेटा। सो जोमेटो में किस तरह से यूज कर रहे हो आप इस चीज़ को? तो एकदम न्यू स्टूडेंट्स हैं वो सोच रहे हैं कि भाई इसमें मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो किस तरह से आप बताओगे क्या रोड मैप होना चाहिए? क्योंकि आपने तो स्विच कर लिया था, बट एकदम जो न्यू स्टूडेंट है वो किस तरह से ट्रांजिशन कर सकते हैं इस करियर में? इसका भी बता देता हूँ, इसके भी मल्टीपल तरीके हैं। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का पैकेज होता है SD 1 2 लेवल होते हैं, वर्सेस अ जेन इंजीनियरिंग या अगर मैनेजर लेवल पे है तो किस तरह से सैलरी डिफरेंशिएट होता है उन दोनों के बीच में? कॉलेज के बाद से अगर बिगर कंपनीज में आप जा रहे हो तो अप टू 50 लाख भी रेंज कर सकते हैं। और ये आपने अपने लिंक्डइन पोस्ट में भी लिखा हुआ है कि इन दिस फास्ट ग्रोइंग वर्ल्ड इट्स नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट टू सर्वाइव बट द वन हु कैन अडेप्ट टू चेंजेस क्विकली। तो ये मतलब Yes, AI वाली ही exactly. बात है एकदम कि भाई ऐसा नहीं कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, बट अगर आप जैसे अभी AI चीज़ आने वाली है उसका बहुत रेवोल्यूशन आने वाला है और भी, तो अगर आप Yes. उस पर अडेप्ट कर लोगे इजिली तो आप निकल जाओगे। बट अगर आप सोचोगे हार्ड वर्क करते रहेंगे AI का यूज़ नहीं करेंगे, फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी आपको। वेयर हम इन हाउस AI टूल्स बनाने लगे थे। अब तक से थर्ड पार्टीज के यूज़ कर रहे थे, फिर हमने सोचा यार अब इतनी कैपेबिलिटी हम में भी है एंड हम बहुत स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट भी है, टीम काफ़ी सॉलिड टीम है, तो हम अपने टूल सबसे खुद बनाएंगे और हम बहुत पावरफुल कोडिंग टूल्स एंड खुद का इन हाउस आईडी है, खुद का जेट ब्रेन्स का एक्सटेंशन है। ये कुछ कुछ टेक्निकल टर्म्स से कॉर्पोरेट लोगों को भी से जो भी देख रहे हैं उनको पता होगा कि क्या चल रहा है नॉट। तो हमने जो काम वगैरह किया है हमने ओपन AI डेव डे पे बैंगलोर में प्रेजेंट भी किया है, जो एटर्नल AI में काम Okay. करती है। तो उस पॉइंट इन टाइम पे मैं बूथ में भी प्रेजेंट था, तो मुझे भी काफ़ी और लोगों से बात करने की अपॉर्चुनिटी थी। ओपन AI के इंजीनियर से बात किया था हमने। How to get hired at Zomato? सो जोमेटो में हायर होने के लिए 2-3 तरीके हैं। वन सिंपल तरीका इज आप Hi guys, welcome back to the channel. So today we have Ronak, currently working as a Gen AI engineer from the past 5 years at Zomato. So let's find out how we cracked it. So welcome Ronak to this podcast. Hi, I'm Ronak and I currently work as engineering manager at Zomato and I have been associated with Zomato मतलब 5 साल 5.5 years हो गए अब तो। 5.5 years से मैं Zomato में काम कर रहा हूँ एंड मल्टीपल टीम्स एंड मल्टीपल रोल्स में काम किया एंड सिंस पास्ट 2 years में AI ML स्पेस में हूँ and that is a brief about me and we solve like all sorts of complex engineering problems and much more say in Zomato. Okay, wonderful. अच्छा, एक आउट ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन है कि आप खाना Zomato से मंगाते हो कि स्विगी से मंगाते हो? मैं तो जोमेटो से ही मंगाता हूँ। जोमेटो है, देन वी हैव ब्लिंकिट, जो स्नैक्स वगैरह हम ब्लिंकिट या फिर बिस्ट्रो भी चलता है गुड़गांव में, तो बिस्ट्रो से हम मंगाते हैं। बिस्ट्रो इज़ ऑल्सो ब्लिंकिट का एक ऑफरिंग इन अनदर से ऐप, तो वहाँ से हम Okay. ऑफिस वगैरह में भी स्नैक्स वगैरह मंगाते हैं इवनिंग। कभी मैं मंगाता हूँ उसे, कभी कोई कलीग सबके लिए मंगा देता है, ऐसे ऐसे चलता है। Okay. जैसे एप्पल एम्प्लॉयज को ना कुछ % डिस्काउंट मिलता है, तो लोग ढूंढते हैं कि कोई एप्पल वाला कोई मिल जाए जिनसे एम्प्लॉय डिस्काउंट मिल जाए। तो वैसे जोमेटो में भी आपको कुछ मेंबरशिप मिलती है कि जैसे हमें गोल्ड परचेस करना होता है तो आप लोगों के पास कोई प्लेटिनम सब्सक्रिप्शन हो एम्प्लॉयज के लिए, ऐसा कुछ? तो ऐसे तो नहीं है, लाइक वी अगेन आर लाइक कस्टमर्स ऑफ जोमेटो इटसेल्फ, ताकि हम भी अगर एज अ कस्टमर आए एंड कोई भी लेट से हार्डशिप फेस करे एंड हम एम्प्लॉयज है, तो वी वांट कि हम खुद एक्सपीरियंस करके वो इशू भी सबके लिए सॉल्व करें फिर। तो उस ओके। तरीके से हम इंश्योर करते हैं कि हम भी वही सेम चीज़ एक्सपीरियंस करें जो हम जिसको सर्व करना चाहते हैं वो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बिल्कुल, तभी आप उसमें कुछ चेंज ला पाओगे, कुछ अगर इम्प्रूवमेंट की देयर इज अ करेक्ट, नीड तो वो कर पाओगे आप। ओके, करेक्ट। परफेक्ट। ठीक है, तो आपकी जर्नी के ऊपर हम थोड़ा सा अभी बात करेंगे 1 मिनट के अंदर। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू से टू द ऑडियंस कि हम लोग ये जो पॉडकास्ट लेके आ रहे हैं, अभी मैंने जस्ट 1 घंटे पहले एक पॉडकास्ट किया है विद द प्रोडक्ट मैनेजर फ्रॉम स्विगी। तो अभी हम जोमेटो के जेन एआई इंजीनियर से बात कर रहे हो, तो हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि अलग अच्छी-अच्छी कंपनीज़ से हम लोग जो एक्सपर्ट हैं उनको लेके आ पाएँ। तो आई विल से कि आप प्लीज़ एप्रिशिएट करना इस चीज़ को, हमारे एफर्ट्स को, एंड डेफिनिटली सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड अपने दोस्तों को भी बताओ इस चैनल के बारे में कि हम अच्छी-अच्छी कंपनीज़ से मतलब एक्सपर्ट्स को लेके आते हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनकी लर्निंग्स, मिस्टेक्स से आप सीखते हो। सो आई वुड रियली एप्रिशिएट कि अगर आप ये चीज़ करो। सो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। सो रौनक, आई विल से कि जो एकदम सबसे पहले हियरिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि जेन एआई इंजीनियरिंग होती क्या है? मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो सुना था हमने, बट ये जेन एआई क्या आ गया है? तो व्हाट एग्जैक्टली इज जेन एआई इंजीनियरिंग?
यस, तो मैं इसका थोड़ा हिस्ट्री वगैरह भी बता देता हूँ पहले, ताकि अगर आपको नया भी है फॉर टर्म जेन एआई, तो आपको पता चल जाएगा हिस्ट्री कैसी है एंड फिर जेन एआई इवॉल्व कैसे हुआ। फिर उसके बाद वो फैट टर्म कैसे बना वो हम डिस्कस कर सकते हैं। तो एक्चुअली 2018 के अराउंड गूगल ने एक पेपर लॉन्च किया था ट्रांसफॉर्मर्स नाम से, तो वो एक रिसर्च पेपर है। तो उन्होंने डीप लर्निंग के अंदर और थोड़े आर्किटेक्चरल चेंजेस वगैरह करके एक अच्छा से आर्किटेक्चर रिलीज़ किया था। तो उससे बहुत इम्पैक्ट हो सकती थी। एंड ऑन टॉप ऑफ इट एक पैरेलल में स्टार्टअप था ओपन एआई। तो दे वर ट्राइंग टू बिल्ड एआई फॉर एवरीवन। तो उनके लिए वो रिसर्च पेपर एक बूस्ट सा मिल गया एंड दे रिलीज देयर फर्स्ट मॉडल अराउंड इन 2022 दिसंबर, रफली 3 साल पहले। तो उस पॉइंट इन टाइम पे वो रिसर्च पेपर इम्प्लीमेंट करके एक बहुत बढ़िया एआई मॉडल बनाया था, वेयर इवन अ कॉमनर उस प्लेटफॉर्म पे आके वो एआई से कॉन्वर्स करके कुछ भी जानकारी ले पा रहा था, या ही वॉज एबल टू सॉल्व अनदर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो उस तरीके से सो वहाँ से ये जेन एआई बूम हुआ। एंड जेन एआई बेसिकली मीन्स जनरेटिव एआई। तो ये जो मॉडल्स रिलीज हुए थे इन 2022 से दिसंबर के अराउंड, देवर जनरेटिव मॉडल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। सो दैट इज़ वेयर द टर्म कम्स फ्रॉम। तो जनरेटिव एआई को शॉर्ट करके जेन एआई बना दिया। एंड उस तरीके से वहाँ से अब तक सबके लिए अलग जर्नी रही है, इवन इन दिस फील्ड एंड सो ऑन। तो अभी अगर ऐसे बात करें कि जेन एआई जब मैंने पहली बार सुना था, लाइक क्या हुआ था या मुझे कैसे ही पता चला था जेन एआई इन द फर्स्ट प्लेस। तो ये हुआ था कि मेरा एक दोस्त ना एक्चुअली 2022 दिसंबर में ये सब बहुत फेमस हो रहा था सिलिकॉन वैली में वगैरह, समवेयर लाइक इंडिया में भी कुछ कुछ लोग को पता था। तो 2023 फरवरी में मेरा एक दोस्त आया था मेरे घर। तो वो अलग अलग स्टार्टअप्स में काम करता था। तो उसको उसके सर्कल से पता चला कि ऐसे चैट जीपीटी नाम का एक प्रोडक्ट आया था जो एआई वगैरह यूज़ करके से ह्यूमन को ओपन मिल रहा था टू चैट एंड एवरीथिंग। तो उस तरीके से तो उसके बाद क्या हुआ, तो मुझे भी इंटरेस्ट आने लगा। मैं खुद गया, चैट जीपीटी खोला एंड मैंने टाइप किया। मैंने सोचा यार ये तो काफ़ी इम्प्रेसिव आंसर्स एंड रिजल्ट्स वगैरह दे पा रहे हैं। इतना तो गूगल में दिक्कत होती है कुछ भी जानने में, 10 साइट्स पार्स करते, यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा तो पता चल गया उस तरीके से। तो वहाँ से मेरी जर्नी चालू हुई। एट दैट पॉइंट इन टाइम आई वॉज नॉट एन एआई इंजीनियर माई सेल्फ, बट मैं बैक एंड इंजीनियरिंग करता था जोमेटो में ही। ऐप्स के पे ऐप्स वगैरह पे काम करता था, उनके सर्चिंग एंड डिमांड एल्गोरिदम्स वगैरह लिखता था। उसके बाद जैसे जैसे मैं अंदर अपने ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे लोग को भी बताता था इसके बारे में एंड हाउ दे कैन यूज़ दैट प्रोडक्ट से विद इन दी ऑर्ग। तो वहाँ से मेरी जर्नी इवेंचुअली से एआई में ट्रांजिशन हुई है इवन विद इन दी ऑर्ग। तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिला था टू मूव टू द एआई टीम, लाइक जस्ट बाई मे बी लुकिंग एट माई एंथुजियाज्म और समथिंग। तो सिंस देन फ्रॉम पास्ट 2 years आई एम इन द एआई इंजीनियरिंग फील्ड। जैसे हमने बात करी कि आपने चैट जीपीटी यूज़ करके देखा कि ये तो हम जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो तो उसी के अराउंड जवाब दे रहा है और उनमें उन्होंने एक्सपर्टीज़ फिल करी है, मतलब अलग-अलग यस, आंसर्स और जो भी पूरा फीड हुआ है डेटा। सो ज़ोमैटो में किस तरह से यूज़ कर रहे हो आप इस चीज़ को? राइट। तो तब की बात करें और अब की बात मैं थोड़ा कर लेता हूँ। तो तब जब जनरेटिव एआई नया नया आया था, तो तब तो काफ़ी थोड़े सिंपल यूज़ केसेस वगैरह हम सॉल्व करते हैं, लाइक चैटबॉट्स वगैरह। कि जोमेटो का चैटबॉट एआई इनेबल्ड बनने लग गया, चैट ओपन एआई के मॉडल्स वगैरह या कोई और प्रोवाइडर या ओपन सोर्स मॉडल्स यूज़ करते हुए। एंड नाउ अभी एट दिस वेरी मोमेंट लाइक अ लार्ज amount of customer queries are solved by AI itself, even on the Zomato app. ओनली कुछ ऐसे कस्टमर फंस जाता है कभी या उसको ज़्यादा इशू होता है तो यूजुअली एस्केलेट होता है कोई सपोर्ट एजेंट को एंड फिर सपोर्ट एजेंट रिजॉल्व। तो ऐसे जर्नी रही है। तो फ्रॉम सपोर्ट एजेंट फर्स्ट सर्विस टू एआई फर्स्ट सर्विस एंड सॉल्विंग से इवन स्मॉल क्वेरी वेरी क्विकली। तो वहाँ से ऐसे जर्नी चालू हुई। एंड एट दिस वेरी मोमेंट अगर मैं बात करूँ जोमेटो में, आई थिंक इट इज़ बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गया इवन विद इन दी ऑर्ग। लाइक डेवलपर में एवरी नूक एंड कॉर्नर में स्पेशली दे यूज़ एआई इवन टू राइट कोड, या फिर से कोई डिप्लॉयमेंट पाइपलाइंस वगैरह फिक्स करने या उसमें इशू डायग्नोस करने में, वहाँ सब। एंड इंटरनली ऑल्सो जो भी कोडिंग टूल्स हम यूज़ करते हैं वो हम खुद ही बनाते हैं।
तो वी बिल्ड आर ओन से आईडी से विद इन इटर्नल, एंड सारे इटर्नल के सारे कंपनीज, नॉट ओनली जोमेटो, ब्लिंकिट, हाइपरप्योर, डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो, दे यूज़ आर ओन इन हाउस कोडिंग टूल्स एंड आईडी। तो इतना इवॉल्व हो चुके हैं ताकि हम भी अपना डेटा से बाहर कंपनीज को ना दे पाए फॉर एनी, इवन दो इंडिया वगैरह साइन होते हैं, वी वांट टू बी अहेड ऑफ द कर्व एज वेल, बिल्ड चैलेंजिंग प्रोडक्ट्स विद इन, एंड हम डेटा वगैरह भी सिक्योर रखें अपना से विद इन इंडिया एंड विद इन द कंपनी। ओके, ठीक है। अब इसमें आई लाइक टू से कि जैसे अगर कोई स्टूडेंट है जो एकदम थर्ड ईयर में है और वो सोच रहा है अभी कि जैसे एकदम न्यू न्यू टर्म सुनने को मिली है, आपने तो चलो स्विच किया था, आपने ज्वाइन तो एज अ एसडीई किया था, बट फिर आप स्विच हो गए जेएनएआई में जब आपने ये चीज़ बताई कि हम इस तरह से ग्रो कर सकते हैं, आपको पता चला कि ओके चैट जीपीटी का एक वर्जन आ रहा है और इस तरह से हम कुछ एवोल्यूशन टाइप होने वाला है एआई फील्ड में। तो एकदम जो एकदम न्यू स्टूडेंट्स हैं वो सोच रहे हैं कि भई इसमें मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो किस तरह से आप बताओगे क्या रोड मैप होना चाहिए? क्योंकि आपने तो स्विच कर लिया था बट एकदम जो न्यू स्टूडेंट है, वो किस तरह से ट्रांज़िशन कर सकते हैं इस करियर में? गॉट इट। तो इसका भी बता देता हूँ, इसके भी मल्टीपल तरीके हैं। तो इन जनरल एआई लेना है नहीं लेना वो पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो आई थिंक आप कोई भी इंजीनियर हो सकते हो टुडे, आप बैक एंड इंजीनियर भी हो सकते हो, आप एमएल इंजीनियर भी हो सकते हो, एंड से एन एआई इंजीनियर भी हो सकते हो, या साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर भी हो सकते हो। मल्टीपल से इंजीनियरिंग फील्ड्स भी है, एंड इंजीनियर आप नहीं भी हो, फॉर एग्जांपल आप एनालिटिक्स में हो या प्रोडक्ट मैनेजमेंट में हो, राइट, एआई स्किल होना एंड एआई टूल से इंटरेक्ट करना आना इज़ अ मैंडेटरी स्किल, मतलब एट दिस मोमेंट। तो इवन कॉलेज स्टूडेंट्स में हम इवन इंटरव्यूज में जब जाते हैं कभी कभी ये पूछते हैं कि आपने चलो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व किया, बट क्या आपने चैट जीपीटी या जेमिनाई के हेल्प लिया टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, डिस्कस और ब्रेनस्टॉर्म एंड सो ऑन। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी हम इंटरव्यू में रखते हैं। इवन इन द टेक्निकल राउंड हम ऐसे कुछ कुछ चीज़ें पूछते हैं ताकि पता चले कि एआई लिटरेसी कैंडिडेट में कितना है, राइट। तो एक पीस है कि बीइंग अ कॉलेज स्टूडेंट आपके पास मे बी रिसोर्सेस नहीं होंगे टू से गेट एक्सपीरियंस विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ से एआई मॉडल्स, राइट। बट लेट्स से आपने एटलीस्ट ओपन सोर्स मॉडल्स वगैरह आप लेके आपके लैपटॉप में सेटअप वगैरह करके चला के देख पाए, तो आई थिंक दैट विल गिव यू अ वेरी गुड एक्सपोजर थर्ड ईयर वगैरह में, एंड वो आज आपके रिज्यूमे में भी प्रोजेक्ट्स की तरह आप ऐड अगर कर पाओ, तो वी विल वी इवन से चेक ऑन लिंक्डइन कि कौन ऐसे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स करके लिंक्डइन पे डाल रहा है, हम उनको टैप में अच्छा, रखते हैं। यस, ओके, एंड सो कॉम्पिटिटिव। देयर इज़ अ बताइए बताइए। डेडिकेटेड पर्सन जो इस तरह से चेक करता है कि लिंक्डइन पे कोई अगर इसके अराउंड अच्छे-अच्छे कुछ आर्टिकल्स पब्लिश कर रहा है या कोई केस स्टडी अपनी हम्म। पब्लिश कर रहा है, तो उनको आप रीच आउट भी करते हो? यस, तो ऐसा डेडिकेटेड पर्सन नहीं होगा, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे ही फीड में कोई एक बंदा है जिसके 2-3 पोस्ट मैंने देख लिया और इंटरेस्टिंग काम कर रहा है और थर्ड ईयर कॉलेज स्टूडेंट में है, मैं खुद उसको अप्रोच करता हूँ कि यार आप मे बी एक बार जोमेटो में अप्लाई कर दो, आप अच्छा काम कर रहे हो। और ऐसे सामने से भी अप्रोच हम करते हैं। कभी कभी अगर मैंने अप्रोच नहीं किया तो मैं अपने पीपल टीम को बता देता हूँ ऑफिस में कि ये 2-3 कैंडिडेट्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे, उनको मैं फॉलो वगैरह करता हूँ, आप एक बार कॉल करके जान लो कि इनको इंटरेस्ट है कि नहीं, जोमेटो में ऐसी अपॉर्चुनिटी है, उनकी स्किल्स भी यूज़ होंगे और हमसे भी हमें भी कुछ यंगर फोक से नया पता चलने को मिलेगा। उस तरीके से भी हम करते हैं हायरिंग। ऐसे नहीं कि ओनली रेफरल के थ्रू, मतलब आप ऐसे सोचो दिस इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ रेफरल। मैं हुँ, कोई भी कैंडिडेट को तभी ही रेफरल करना चाहूँगा जब मैं थोड़ा बहुत उसको जानूँ। अगर आप हुँ, जस्ट लिंक्डइन पे से मैसेज वगैरह करते हो तो मे बी मैं मिस हो जाए, वर्सेस आप लिंक्डइन पे एक्टिव हो, आपके पोस्ट ने 1000 लोगों और ने पोस्ट किया, लाइक किया, रीशेयर किया क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हो, वहाँ से विजिबिलिटी आ जाती है, तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कि आपका वर्क इज़ ऑलरेडी बीइंग अप्रिशिएटेड, और हम भी देखते हैं कि फिर अच्छा क्या किया, नज़र पड़ती है, हम देखते हैं अरे यार ये एक्चुअली अच्छा हुँ। काम, बढ़िया काम कर रहा है, तो एक बार बात कर लेते हैं, हम खुद डीएम वगैरह करते हैं एंड सो ऑन। ओके, सो ये वी कैन से हाँ, एक तरीका ये भी है कि आप आई विल से कि जैसे अभी आपने ये वीडियो देखी और उसके बाद से ही आपने लर्निंग शुरू कर दी अपनी और उसी लर्निंग को आप अपने लिंक्डइन पे शेयर कर सकते हो। तो उससे क्या होगा आप उसी की टाइप के लोगों के अराउंड आ जाओगे जो ऑलरेडी इस फील्ड में हैं। तो उससे जैसे हो सकता है आप ही रेफरल कर दो उनको ज़ोमैटो में यस। या और कोई दे कैन गेट इन टच विद यू, यस। राइट?
ऐसे। एंड ओके। जैसे मेरे फ्रेंड सर्कल्स में भी अपने अपने कंपनीज में वो काम करते हैं, राइट? तो वो खुद मुझे कभी अप्रोच करते हैं कि यार आपके सर्कल में कोई ये काम करने वाला अच्छा बंदा हो तो बता देना। हम्म। तो फिर सो नॉट ओनली नेटवर्किंग मैं बहुत जरूरी जोमेटो है। में, वो नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है, तो मैं अपने दोस्त को भी से कोई अच्छा कैंडिडेट है, मैं उसको जोमेटो में मे बी एट दैट पॉइंट इन टाइम ओपनिंग में भी नहीं है, तो मैं फॉरवर्ड कर दूँ या ऐसा कुछ, या फिर उनको वहाँ पे बेटर रोल मिल रहा है, बेटर फिट है वो। तो उस तरीके से फ्रेंड सर्कल में भी हमारी इस लेवल पे लाइक नेटवर्किंग होती है। लाइक मैं अपने, और मैं इंजीनियरिंग मैनेजर हूँ, तो मोस्टली मेरा पीयर भी मेरे एज ग्रुप वाला अपने ऑर्ग्स में अच्छे पोजीशंस में होते हैं। तो उस तरीके से वो ढूंढते रहते हैं टैलेंट कि कहाँ पे है, ताकि ओके। उनके कंपनी में भी आ पाए। ठीक है। और अगर हम पैकेज की बात करें तो एक जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का पैकेज होता है SD 1 2 लेवल होते हैं, वर्सेस अ जेन इंजीनियरिंग, या अगर मैनेजर लेवल पे है तो किस तरह से सैलरी डिफरेंशिएट होता है उन दोनों के बीच में? हाँ, तो ऐसे एक सिंगल आंसर नहीं है इसके लिए, लाइक रेंज ऐसे बता डिपेंड सकते हो कर, आप? ऐसे लाइक एंट्री रोल से इन डिसेंट गुड कंपनीज या स्टार्टअप्स 15-20 लाख हाँ। से चालू होते हैं, राइट फ्रॉम कॉलेज के बाद से। एंड कॉलेज के बाद से अगर बिगर कंपनीज में आप जा रहे हो तो अप टू 50 lakhs भी रेंज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग स्टॉक्स, बोनसेस एंड अलॉट मोर थिंग्स। तो ऐसे, एंड ये एंट्री लेवल का रेंज है। फिर ऐसे जैसे जैसे आप प्रमोट होते हो और एक्सपीरियंस मिलता है, आप भी किस डाइवर्स बैकग्राउंड से आ रहे हो वो भी मैटर करता है। फॉर एग्जांपल, आप साइट रिलायबिलिटी में थे या प्रोडक्ट मैनेजमेंट में थे, अब एआई में आना चाहते हो, तो उसकी अलग वैल्यू होती है, क्योंकि वो उनके लाइफ साइकिल्स बेटर करने के लिए एआई यूज़ करके हेल्प करते हैं। तो उस तरीके से ट्रांजिशन भी कर पाते हैं लोग दूसरे हम्म। प्लेटफॉर्म से, लाइक रोल से एआई में, एंड वो एक्सपीरियंस काम भी कर जाता है। ओके। एंड ऑफ कोर्स आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपकी सैलरी रेंज भी बढ़ती जाएगी उसी हिसाब से। ओके, मतलब एक तरह से आपको बस एक बार कोई जॉब लेनी है, फिर वो जॉब ही काम करवाएगी आपसे, एंड देन आप स्विच करते जाओगे और वो पूरा रोड मैप आपका यस। बन जाएगा। बस जो जहाँ पे आपको मेन मेहनत करनी है वो है कि एक बार हम्म। जॉब कर लो, कोई भी एक जॉब हम्म। मिल जाए, आपको चाहे वो स्टार्टअप हो, इंटर्नशिप हो, कोई भी हो। हाँ, तो इसके अराउंड भी मेरी अपनी थोड़ी जर्नी बता देता हूँ। जो मैं स्कूल में, सॉरी कॉलेज में एक इंटर्नशिप ढूंढने के लिए मैं ट्राई करता था। तो स्कूल टाइम अराउंड में? कॉलेज टाइम पे, अच्छा। सेकेंड ईयर इन कॉलेज में था, तो सेकेंड ईयर के बाद मुझे कुछ इंटर्नशिप करना था कहीं पे। हम्म। तो मैं क्या करता था, मैं 100 IITs एंड IIITs के प्रोफेसर्स को मेल किया, मैंने कोल्ड मेलिंग कि मैं इस कॉलेज में ये कोर्स वगैरह करता हूँ, एंड ये मेरा थोड़ा रेज्यूमे है, ये प्रोजेक्ट्स कर चुका हूँ, मुझे आपके लैब वगैरह में से इंटर्नशिप चाहिए, ताकि मैं थोड़ा रिसर्च भी कर पाऊँ, रिसोर्सेज से प्ले अराउंड भी कर पाऊँ, एंड से बड़े प्रोफेसर्स एंड और डिफरेंट पीयर से इंटरेक्ट भी कर पाऊँ। तो ऐसे मैंने सारे प्रोफेसर्स को 100 मेल्स या 105 मेल्स करीब भेजे थे। अच्छा। उसमें 2 लोगों का रिप्लाई आया था। 2 लोगों में एक ने बोल दिया कि थैंक्स फॉर अप्लाइंग बट आई डोंट हैव अ पोजीशन एट द मोमेंट। एंड वो 105 में दूसरा एक और मेल था जिन्होंने बोला कि एक इंटरव्यू ले लेते हैं, आपसे बात कर लेता हूँ, फिर मैं समझा भी देता हूँ आपको मेरे लैब में क्या काम होती है, आपको इंटरेस्ट है तो फिर आप समर इंटर्नशिप में 2 मंथ्स ज्वाइन कर सकते हो। तो फिर अच्छा। ऐसे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला जहाँ मैंने IIIT हैदराबाद के एक प्रोफेसर से बात किया, एंड मुझे IIIT हैदराबाद में विजन लैब में एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिली थी। तो यू विल गेट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, बट आपको थोड़ी सी मेहनत तो देखो करनी ही पड़ती है, बट वेदर इट इज़ कोल्ड ईमेलिंग या रीच आउट करना या लिंक्डइन पे आपका काम का पोस्ट करना। तो उस पॉइंट इन टाइम पे मेरे नेटवर्क पे भी कोई नहीं था, मुझे मोस्ट प्रोबेबली उस पॉइंट इन टाइम पे लिंक्डइन क्या होता है पता भी नहीं होता। तो मेरे लिए तो एक ही चीज़ था कि गूगल पे सर्च करो, इस प्रोफेसर का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, आईआईटीज वगैरह के प्रोफेसर के लिस्ट में देखो और ईमेल करो जो इस फील्ड में है। मुझे उस पॉइंट इन टाइम पे ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी में बहुत इंटरेस्ट होता था, तो मैंने उनके विजन लैब में इसीलिए काम किया था। ओके। हाँ, ये काफी अच्छा तरीका था कि कोल्ड ईमेल्स आप करते थे उस टाइम पे, विदाउट एनी यस। गाइडेंस, विदाउट एनी लिंक्डइन, आपने ये चीज क्रैक कर ली। तो बट ये यस। इसका आइडिया कैसे आया आपको कि मैं प्रोफेसर्स को ही रीच आउट करता हूँ? किसी ने आपको यस। तो सजेशन दी या आपने आप से ही? यस, तो ये बता देता हूँ। तो मेरे भाई ऑलरेडी यूएस में रिसर्चर थे, पीएचडी वगैरह परस्यू कर रहे थे ऑलमोस्ट उस पॉइंट इन टाइम पे, मास्टर्स वगैरह हो गया था।
तो ही ऑलवेज यूज्ड टू बी माय मेंटोर कि वो उसने क्योंकि बेटर चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुका है, सो ही इज़ 4 इयर्स ओल्डर टू मी। तो उस तरीके से फिर मैं एज अ मेंटोर मैं अपने भाई को देखता था। कुछ कुछ चीज़ें लाइक हमारी फील्ड अलग है, जैसे मैं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हूँ एंड मेरे भाई से मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है। बट कुछ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स टाइप्स मुझे गाइडेंस से मेरे भाई से मिल जाता था। तो मेरे भाई ने खुद बोला कि यार यूएस में भी ऐसा ही कल्चर चलता है कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए वो अपने प्रोफेसर्स को ना ऑफिशियली मेल लिखते हैं अपने ऑफिशियल अकाउंट से। तो फिर मैंने सोचा यार मैं भी ट्राई करता हूँ ये चीज़, तो मैं भी अपने हुँ। कॉलेज के ऑफिशियल अकाउंट से मेल करने लगा ताकि मेरी भी ऑथेंटिसिटी हो उस हाँ, तरीके से कि मैं इस कॉलेज को बिलोंग करता हूँ एंड एज अ स्टूडेंट मैं आके कुछ काम करना चाहता हूँ। ओके। काफ़ी अच्छा आइडिया था ये और ये काफ़ी हेल्प भी करा। उस इंटर्नशिप की क्या आप बोलोगे वैल्यू थी? जो 2 महीने आपकी इंटर्नशिप रही वहाँ पे, क्या-क्या सीखा आपने? राइट, तो 2 महीने की इंटर्नशिप में ना बहुत ऐसे मज़ा आता था। तो मैं अपने घर से बस पकड़ के जाता था ट्रिपल आई टी हैदराबाद। तो मैं हैदराबाद से हूँ, तो मेरे घर से दूर था वैसे ट्रिपल आई टी हैदराबाद। तो मैं तब बस वगैरह पकड़ के जाता था। 1 डेढ़ घंटे का रास्ता होता था। ट्रिपल आई टी हैदराबाद के जस्ट बाहर के बस स्टॉप पे छोड़ते थे वो। तो बस मैं छोड़ के जाता था। फिर उनके हर एक छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स की लैब होती है। तो विजन इज़ अ स्मॉल सेक्शन इन एंटायर ए आई एम एल एंड ऑगमेंटेड वर्चुअल रियलिटी। उसका भी उनके पास एक डेडिकेटेड लैब था जिसमें से 50 सीट हुआ करते थे एंड कंप्यूटर्स वगैरह होते थे। कुछ डिवाइसेस जो उन्होंने बनाया वो रखे हुए होते थे, तो उस तरीके से। एंड लोग भी मेरे जैसे ही मुझे मिले थे। मैंने आसपास पूछा कि यार आपको कैसे पता यहाँ पे कैसे आए। वो अलग अलग कॉलेजेस बैकग्राउंड से थे। वो खुद वही बोल रहे थे, यार मैंने बस कोल्ड ईमेलिंग की, अच्छा। मुझे मेरे बैकग्राउंड के बेसिस पे यहाँ अपॉर्चुनिटी मिली, या मैंने लिंक्डइन पे रीच आउट किया, उनका काम देख के मेरे काम से अलाइन होता था, तो उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी उस तरीके से। तो फिर तो विजन में लैब में बेसिकली हम बहुत सारे वर्चुअल रियलिटी चीज़ें चेक करते थे कि ह्यूमन को एक रैंडम गेम में इन्वॉल्व कर दिया एंड वो कुछ गेम खेल रहा है, तो उस पे प्रेशर क्या पड़ता है, उसकी फीलिंग क्या होती है, उस तरीके की चीज़ों पे हम रिसर्च करते थे। तो हमने एक गेम बनाया था जो ये चेक करता था कि आई लेवल पे रैंडम जगह पे ऑब्जेक्ट्स पॉप हो जाते थे, तो आइस पे एंड गेमिंग क्वालिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट भी था एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो ये यूज़ कहाँ हुआ मैं वो भी बता देता हूँ। तो ये मैंने सेकेंड ईयर में किया था। फिर थर्ड ईयर में मैंने एक और इंटर्नशिप ऐसे ही वापस कोल्ड ईमेलिंग के थ्रू किया था। ईव्यूमी नाम से तब एक एआई कंपनी होती थी बहुत साल पहले, मतलब जेन आने से पहले की बात है ये। तो तब मुझे एमएल में इंटर्नशिप मिली थी ईव्यूमी नाम की कंपनी में। वो एआई से इंटरव्यूज लेते थे एट दैट टाइम 2017 एआई में। से? हाँ, तो एआई से उनके लिए कैसे? हम तो तब उन लोगों ने स्पीच टू टेक्स्ट मॉडल्स एंड टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल्स वगैरह बना के एक प्लेटफॉर्म पे इंटरेक्ट करवाते थे स्टूडेंट्स से। तो वो अच्छा। स्पीच टू टेक्स्ट एंड टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल्स में इन इंटर्नशिप के टाइम पे बना के उनको दिया था फॉर देयर कंपनी। तो ऐसे मेरी थोड़ी बहुत मुलाकात एआईएमएल से वहाँ भी हो रखा था। मैंने वहाँ भी 2 मंथ्स काम किया था। उसके बाद जब कैंपस प्लेसमेंट्स आए, तो वहाँ पे से मल्टीपल कंपनीज के एक दो कंपनीज के इंटरव्यूज़ दिए थे। लाइक इंटुइट कंपनी में भी इंटरव्यू दिया था मैंने। उसके बाद जोमेटो भी ऑन कैंपस प्लेसमेंट से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी। तो वहाँ पे रेज्यूमे राउंड्स में इंटरव्यूअर अपने वर्क पे पूछता है। तो जब हम खुद से पैशनेटली वो काम करा हुआ होता है, राइट, उनको इंटरव्यूअर का ना पता चल जाता है कि यार इसने एक्चुअली मेहनत करके काम किया है एंड इसका जो टेक्निकल डेप्थ है वो भी उस प्रोजेक्ट में बहुत स्ट्रांग है। तो उस तरीके से मुझे भी मेरे इंटरव्यूअर ने सॉर्ट ऑफ जज किया था एंड मुझे से नेक्स्ट राउंड में भेजा था। तो दैट माई जर्नी, इंटर्नशिप, लर्निंग्स एंड जो दूसरे पीयर से इंटरेक्ट करना, उनके लर्निंग्स भी लेना, लाइक एवरीथिंग हेल्प एंड इट ऑल मतलब सारे डॉट्स मेरे ऐड ऑन हो प्लेसमेंट गए के टाइम एकदम। पे यस जुड़ गए थे। तो नथिंग नेवर गोज टू वेस्ट, मतलब एवरी एफर्ट काउंट्स। ओके एंड अगर सम अप करना हो, कुछ हाइलाइट्स बताने हो तो आई विल से कोल्ड ईमेल ने आपकी बहुत हेल्प करी है यस और डेफिनेटली। लिंक्डइन रीच आउट करना और इंटर्नशिप जो आपने करी
क्योंकि अब आई थिंक आई विल से कि अब ऐसा हो गया है कि जो समर टाइम होता है कॉलेजेस में, उसमें लोग इंटर्नशिप करने लग गए हैं, क्योंकि व्हेन करेक्ट। आई ग्रेजुएटेड इन 2018 उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, हम लोग कुछ नहीं करते थे 2 महीने। हम हमें उस टाइम पे था कि ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद हम लोग इंटर्नशिप करते थे। बट अच्छा करेक्ट, है ये करेक्ट। कि अब कॉलेज से ही लोग सब लोग कर रहे हैं, तो अच्छा है ये। तो क्योंकि इससे क्या होता है, यस। एक्सपीरियंस मिल जाता है आपको। जब आपकी कैंपस प्लेसमेंट होती है, आपके पास कुछ बताने को ही नहीं होता फिर अदरवाइज़। और आई एम श्योर आपके पास बहुत कुछ बताने को होगा जब आपकी कैंपस प्लेसमेंट हुई। उस इंटरव्यू में आपके पास बहुत कुछ होगा कि आपने विज़न लैब में काम किया हुआ है करेक्ट। सो आई एम श्योर यस। यस, ठीक है। तो उसमें एज ऐसे ही मिलता था कि काफ़ी लोगों के सीवी में एक्सपीरियंस कम होता था उस हाँ। पॉइंट इन टाइम पे। तो मैं भले ही मे बी फोर्थ ईयर में हूँ, बट मेरे पास 2-3 कंपनीज में काम करके ऑलरेडी एक्सपीरियंस आ चुका है। एंड मैंने हुँ। प्रोजेक्ट्स भी किया। उसमें से लर्निंग से भी वापस जब कॉलेज वापस आता है इंटर्नशिप के बाद, तब भी कुछ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स में करता था। तो वो सब ऐड ऑन होके फिर वो इम्पैक्ट भी थोड़ा बहुत पड़ जाता है कि हाँ, काफ़ी काम कर रखा है, काफ़ी वाइड वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स कर चुका है ये, तो कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा। तो इंटरव्यूअर भी ऐसे देखता है कि यार, इसके पास टेक्निकल स्किल्स के साथ भी और स्किल्स कैसे है, मैनेजमेंट हो गया, पीपल स्किल्स हो गया, उस तरीके से। तो थोड़ा होलसम पर्सनालिटी हमेशा देखते हैं इंटरव्यूअर्स। एंड टेक के साथ थोड़ा इंथुजियाज्म है कि नहीं इन जनरल साइड में, वो सब भी देखते हैं। बिल्कुल। और ये आपने अपने लिंक्डइन पोस्ट में भी लिखा हुआ है कि इन दिस फास्ट ग्रोइंग वर्ल्ड इट्स नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट हू सर्वाइव बट द वन हू कैन अडैप्ट टू चेंजेस क्विकली। तो ये मतलब यस, एआई वाली ही एग्जैक्टली। बात है एकदम, कि भई ऐसा नहीं कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, बट अगर आप जैसे अभी एआई चीज़ आने वाली है, उसका बहुत रेवोल्यूशन आने वाला है और भी। तो अगर आप यस। उस पे अडैप्ट कर लोगे ईज़िली तो आप निकल जाओगे। बट अगर आप सोचोगे हार्ड वर्क करते रहेंगे, एआई का यूज़ नहीं करेंगे, फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी आपको। यस, यस, डेफिनेटली ये हमेशा ही ट्रू है कि कुछ भी नया आते ही मुझे लगता है हमेशा वो हुँ। पता होनी चाहिए। हाँ। आपकी एक्सपर्टीज कहीं और होगा, बट वो दुनिया में क्या चल रहा है वो पता होना ज़रूरी है, ताकि आप एक बबल में ना रहो इस फील्ड में नहीं, आई थिंक इन जनरल कोई भी फील्ड में आप हो, आई थिंक वो ऑलवेज ट्रू है। ये कॉन्सेप्ट है जैसे फ़ोन्स में ये बहुत बोला जाता है कि अलग-अलग टाइप के ना पर्सनैलिटीज़ होती हैं, जैसे फ़ास्ट मूवर्स होते हैं। तो जैसे ही हम्म, कोई नई जैसे बीच में आया था कि फिंगरप्रिंट से हमारा पहले ऐप लॉक हो जाता था, अब फेस आईडी आ गई। तो जो हम्म, फ़ास्ट मूवर्स होते हैं ना, वो जैसे ही कोई नई टाइप की टेक्नोलॉजी आती है ना, वो उसको फटाफट से ग्रैब कर लेते हैं। जो स्लो मूवर्स होते हैं ना, वो पहले जो उनके पास ऑलरेडी फ़ोन है ना, उसको खराब होने का वेट करते हैं कि पहले ये खराब होएगा, उसके बाद मैं यस। अपग्रेड करूँगा। तो करियर में ये चीज़ आप अप्लाई करोगे तो आई एम नॉट श्योर कि भई ये चीज़ आपको ये हेल्दी है कि नहीं। जैसे कोई हम्म, नई चीज़ आती है ना, आप उसको ईज़िली ग्रैब कर लो, उसको देख लो, एक्सप्लोर हम्म, कर लो कि वो एग्ज़ैक्टली क्या है। उसके बाद आप हम्म। देखो कि भई उसको यूज़ करने का फ़ायदा है भी या नहीं, बट आपको पता तो होना चाहिए। यस, आई थिंक सबको पता होना चाहिए। अभी हम रेगुलर इंटरव्यूज़ में भी, भले ही आप बहुत सीनियर हो, आपके पास 10 साल एक्सपीरियंस है, उनके इंटरव्यूज़ में भी हम ये सब पूछते हैं कि आपने एआई आपके वर्क प्लेस में कैसे कैसे यूज़ किया, एंड सो ऑन। तो ये एआई अभी चल रहा है, तो हम एआई का पूछ रहे हैं। कल लेट्स से क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत फट चल गया, तो हम सब चाहेंगे कि उसके भी कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत पता हो, तो हम वो भी सीखने लगेंगे उस तरीके से। ओके। जैसे एआई ना बहुत एकदम नया कॉन्सेप्ट है। आपने हम्म, जब इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया तब आपको ये चीज़ पता चली और बहुत रिसेंट में आपको पता चला। बट आए हम्म, थोड़ा-सा पीछे चलते हैं जब आप अपनी बीटेक कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, वो हो सकता है कि एकदम नॉन टेक वाले बैकग्राउंड के हो या नॉन नॉन कोडिंग वाले बैकग्राउंड के हो और वो इस फील्ड में जाना चाहते हैं। तो जो बीटेक में आपने जो चीज़ पढ़ी थी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, वो कितनी हेल्प कर रही है आपको फॉर दिस जेन एआई कैटेगरी? यस, तो मैं पहले प्लेसमेंट तक की थोड़ी जर्नी बता देता हूँ। फिर प्लेसमेंट के बाद मेरी जर्नी कैसे रही है एआई फील्ड में आने की, वो थोड़ा बता देता हूँ। उससे थोड़ा वो पिक्चर पूरा क्लियर हो जाएगा। हुँ। तो ऐसा होता था कि मैं हैदराबाद से दिल्ली आया था पहली बार जब कॉलेज ज्वाइन कर रहा था। तब हैदराबाद का जो 11th-12th का कल्चर है वर्सेस दिल्ली का जो 11th-12th का कल्चर है, काफ़ी डिफरेंट है। हुँ। तो यहाँ पे हम संस्कृत वगैरह एक्स्ट्रा लैंग्वेजेस वगैरह पढ़ते हैं 12th में, वर्सेस उनके पास ना चॉइस होती है कि 12th में कि आप स्पोर्ट्स भी ले सकते हो, आप कंप्यूटर साइंस भी ले सकते हो, उस तरीके से। तो 12th में दिल्ली में कंप्यूटर साइंस पढ़ाया जाता था, उनको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाती थी। तो मैं जब हैदराबाद से यहाँ आया,
कॉलेज में मैं देखता था कि यार मेरे पीयर्स को सबको कोडिंग ऑलरेडी पहले से आती थी, तो मुझे नहीं आती थी उस टाइम पे। तो मैं क्या करता था, मैं ऐसे लाइब्रेरी में जाके बैठ के पढ़ता रहता था। लेटेस्ट सी नाम की एक किताब होती थी तब, तो वो लेटेस्ट सी किताब लेके मैं सी पढ़ता था। आ, उस तरीके से मैंने अपनी कोडिंग जर्नी चालू करी। फिर मैं क्या करता था, थोड़ा बहुत मैंने थियरी वगैरह सीखा, किताबें वगैरह पढ़ के पेन पेपर पे कुछ चीज़ें सॉल्व करी। फिर मैं हैकर अर्थ नाम के एक कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे जाके प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करता था, डीएसएलओ के, कंप्यूटर साइंस के। ऐसे पजल्स होते थे, उसका कोड लिख के सबमिट करना होता है, तो वो सब मैं करता रहता था। तो फिर मैंने देखा यार मेरे फ्रेंड्स भी एक से क्लासेस ज्वाइन किया उन्होंने, कोर्स के मतलब कोडिंग के, जिसमें टीएस एल्गो वगैरह थोड़ा पढ़ाया जाता था बहुत स्पेसिफिकली। और एक्सपर्ट्स पढ़ाते थे, मतलब काफ़ी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जो फेसबुक, मेटा, गूगल्स वगैरह से काम करे हुए आके। तो उनको देख के मैंने से लगा यार थोड़ी बहुत लर्निंग वहाँ भी हो सकती है। तो वो क्या करते थे, उन्होंने पहले ज्वाइन किया कर लिया था, तो वो घर आके वो मुझे भी पढ़ाते थे कि यार आज क्लास में ये हुआ, उस तरीके से। तो मैं भी कुछ, मुझे पजल दे देते कि यार ये तुम फ्री टाइम में सॉल्व करके आओ, तो हम वो करते थे। ऐसे कभी चेस खेलते खेलते हम एक दूसरे से डिस्कस करते थे कि यार ये नया एल्गो या पजल आया है। तो वहाँ ना हॉस्टल में, हम हॉस्टल में रहते थे, तो हॉस्टल में भी ना फन कल्चर बहुत होता था। फन, हम खेलते कूदते भी थे थोड़ा बहुत, एक दूसरे के फ्रेंड्स रूम में जाते थे, गेमिंग वगैरह करते थे। बट ऐसे से कभी लंच टाइम में लगा कि यार थोड़ा माइंड को से फायर अप करते हैं, तो ऐसे एक दूसरे को पजल्स दे देते थे, उस तरीके से। तो उनका कोर्स ख़त्म होने के बाद मुझे लगा यार उन्होंने काफ़ी बेनिफिट लिए, तो चलो मैं भी डीएसएल को मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। तो मैंने भी ऐसे ज्वाइन किया, एक्सपर्ट से काफ़ी सीखा, काफ़ी प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करते थे उस पॉइंट इन टाइम पे। तो उस सब ने बहुत हेल्प किया, एंड उससे मुझे ये विजन लैब में भी, जो भी वो इंटरव्यू में भी मुझे थोड़ा बहुत पूछा था, थोड़ा कोडिंग वगैरह के एक्सपीरियंस वगैरह के बारे में, तो ये डीएसएल को मुझे वहाँ भी काफ़ी हेल्प हो गया कि मैं अपना काम भी काफ़ी अच्छे से समझा पाया, जो मैंने अब तक से प्रोजेक्ट्स वगैरह किए। तो वहाँ से तो ऑफ कोर्स मेरी इंटर्नशिप से टू अनदर इंटर्नशिप एंड टू प्लेसमेंट वाली जर्नी मेरी रही है। फिर ज़ोमैटो प्लेसमेंट के लिए भी मैं क्या करता था, मैंने इंटर्नशिप भी करता था, एंड पैरेलल में रोज़ रात आके इंटर्नशिप के बाद काफ़ी डीएसएल को क्वेश्चन सॉल्व भी करता था। तो डीएसएल को वगैरह पढ़ते थे, फिर हम सिस्टम डिज़ाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड डीबीएमएस, नेटवर्किंग वगैरह बहुत कुछ पढ़ते थे। एंड जो पढ़ते इन द सेंस ऐसे भी पढ़ते थे कि यार रियल वर्ल्ड में भी कहाँ अप्लाई करें, हमें पता होना चाहिए। उस तरीके से हम प्रोजेक्ट्स बना के पढ़ते थे, एंड नॉट जस्ट सॉल्व सम प्रॉब्लम और थियरी। तो आई थिंक वो बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप एन्जॉय करके एज अ प्रोजेक्ट उसको ट्रीट करके अगर लर्न करने की ट्राई करोगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इंटरव्यू राउंड्स भी काफ़ी रेज्यूमे बेस्ड होते थे। रेज्यूमे से मैंने एमएल इंजीनियरिंग करी थी एज इंटर्न, तो उस पे क्वेश्चंस पूछे थे, थोड़े एमएल प्रॉब्लम्स दे दिए थे इंटरव्यू में एक राउंड में। फिर नेक्स्ट राउंड में काफ़ी डीएसएल को पे ग्रिल किया था, 1.5 आवर मेरी सेकेंड राउंड चली थी। उसके बाद फिर पजल्स वगैरह देते थे इंटरव्यूज में, वो हम सॉल्व करते थे देन एंड देयर, 5 मिनट्स 10 मिनट्स के अंदर। फिर ऐसे ऐसे उस दिन आई थिंक रात तक चली मेरी इंटरव्यू, 8 PM तक। सुबह हम आए थे, लाइक जोमेटो आके टेस्ट वगैरह लिया उन्होंने, तो टेस्ट क्रैक किया मैंने उसमें। फिर 3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू हुए, फिर रात को 8 PM को मुझे पता चलता है कि मैं सेलेक्ट हुआ। अच्छा। तो उस तरीके से मेरी जर्नी रही है, एंड देन फाइनली आई रिलैक्स्ड इन 3 years ऑफ माई जर्नी। पहली बार लगा कि यार एक बहुत बढ़िया गोल जिससे मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था, वो सॉर्ट ऑफ अचीव किया, कि एक बहुत बड़े इंटरनेट कंपनी में जॉब मिली थी। तो उसके बाद सो कॉलेज में काफ़ी मस्ती वगैरह करते थे हम, खेलते थे वॉलीबॉल वगैरह खेलते थे, हॉस्टल में कभी बैडमिंटन खेल लेते थे एक दूसरे के साथ, एंड सो ऑन। फिर ऐसे कॉलेज वगैरह ख़त्म हुआ, फिर ऑफिस ना तब कोविड चल रहा था, तो घर से ही चालू हो गया था ऑफिस। हमारे फाइनल एग्जाम्स तो हुए नहीं थे, और ऑफिस पहले चालू हो गया था। तो फिर हम ऑफिस के टाइम पे ऐसे होता था कि वाइवा वगैरह शेड्यूल कर देते थे वो, कि फाइनल एग्जाम का आप वाइवा घर से ही लेंगे, प्रोफेसर्स भी घर पे है।
तो मीटिंग ख़त्म करते थे, फिर स्विच करते थे टैब और वहाँ पे वाइवा के लाइन में लगते थे, ज़ूम कॉल पे या जी मीट पे। तो वहाँ ऐसे हमारी फिर कॉल जॉइन करने के बाद ऑफ़िस, फिर 2-3 महीने बाद हमारे एग्ज़ाम्स वग़ैरह होके हमें फाइनली डिग्री मिली थी उस पॉइंट इन टाइम पे। तो तब जब ज़ोमैटो जॉइन भी किया था, राइट, मेरे रेज्यूमे में मैं सी प्लस प्लस हैवी पर्सन था, काफ़ी सी प्लस प्लस प्रोजेक्ट्स वगैरह किए थे। तो उस तरीके से थोड़ा मुझे मेरा रेज्यूमे देख के मुझे सही टीम में डाल दिया था, जहाँ मेरे पास स्किल्स थोड़े बहुत यूज़ हो रहे थे। हम गोलैंग में काम करते थे ज़ोमैटो में, तो सी प्लस प्लस से गोलैंग काफ़ी क्लोज लैंग्वेज है। तो उस तरीके से मैं अपनी टीम में भी काफ़ी राइट फिट था, काफ़ी जल्दी चीज़ें सीखता था। और टीममेट्स काफ़ी मेंटोर वगैरह करते थे, हम ज़ूम कॉल्स पे ही बातें वगैरह काफ़ी करते थे, मीटिंग शेड्यूल होते थे उस दिन में, एंड कभी स्लैक पे भी हम मैसेज भेज देते थे, तो काफ़ी एंथुसियास्टिकली रिवर्ट करके हमें कॉल पे बुला के चीज़ें सॉल्व करते थे, मैं कभी फंस गया तो सीनियर्स भी उस पॉइंट इन टाइम पे काफ़ी हेल्पफुल थे। तो ऐसे मैंने 2 to 3 इयर्स मैंने बैक एंड इंजीनियरिंग में काम किया, जहाँ पे सिस्टम्स फिर डिज़ाइन करने लग गया थोड़ा सीनियॉरिटी आते ही। एंड वो सिस्टम्स भी ऐसे फिर एट स्केल ज़ोमैटो ऐप को पावर करते थे। तो ऐसे देख के बहुत अच्छा लगता था कि यार ये फीचर का ये पीस मैंने लिखा था जो ऐप पे दिख रहा है और आज की डेट में करोड़ों लोग यूज़ कर रहे हैं। तो उस तरीके से वो बहुत ये होता था कि यार काफ़ी इम्पैक्ट मैं क्रिएट कर पा रहा हूँ। फिर ऐसे ऑफिस में भी काफ़ी हम फन करते थे, पार्टीज करते हैं, फिर टीममेट्स घर पे बुलाते हैं पोकर वगैरह कभी खेलने, उस तरीके से। एंड फिर हम कभी फ्री टाइम हो गया, सबने डिसाइड कर लिया यार आज चलो पोहा खाते हैं, नीचे चले गए हम पोहा खाने लग जाते हैं, चाय पोहा खाते हैं स्नैक्स टाइम पे। तो ऐसे ऑफिस में भी काफ़ी फन था। फिर वो 2022 दिसंबर में जब चैट जीपीटी फेमस हो रहा था, मेरे दोस्त के थ्रू इंट्रो हुआ था, एंड मैंने भी अपने पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी हेल्प ली उसके लिए, लाइक टू सर्च फॉर समथिंग एंड सो ऑन। फिर प्रोफेशनल लाइफ में भी उसी पॉइंट इन टाइम पे मैंने रियलाइज़ किया कि यार चैट जीपीटी में कोड भी लिखवा सकते हैं। तो मैं क्या करता था, चैट जीपीटी में जाके कुछ लॉजिक डिस्कस करता था, वो लॉजिक बताता था, फिर मैं वो लॉजिक रीयूज़ करता था मेरे ऑफिस के वर्क में। तो उससे मेरी प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी बूस्ट होने लगी। फिर उसके बाद ये सारे प्रोडक्ट्स ही आ गए, से कर्सर आ गया था जो एआई कोडिंग असिस्टेंट था, तो वो थोड़े लोग जानने एंड यूज़ करने लगे। तो फिर मेरी ट्रांजिशन एआई टीम में हुई, वेयर मैं कुछ कुछ चीज़ें पहले से सॉल्व करता था, एंड मैंने एआई से प्रोडक्ट्स पिच किया था अपने सीनियर्स को, एंड उनको अच्छा लगा, एंड उन्होंने बोला आप बनाने में हेल्प ही कर दो। तो ऐसे मेरी ट्रांजिशन हुई थी कि मुझे ओके, लगा कि मैं आइडियाज़ देता था, तो उनको लगा यार आप आइडियाज़ भी दे रहे हो, आप ही काम भी करो। तो ऐसे मुझे एआई टीम में अपॉर्चुनिटी मिली थी। फिर मैं ओके, ऐप पे कुछ एआई फीचर्स से पावर कराने से चेंजेस वगैरह करता था, एंड प्रोडक्ट टीम के साथ काफ़ी डिस्कस करता था। उसके बाद फिर मैंने एक स्टेप और ऊपर कॉम्प्लेक्स चीज़ें सॉल्व करने लग गया था, वेयर हम इन हाउस एआई टूल्स बनाने लगे थे। अब तक से थर्ड पार्टीज़ के यूज़ कर रहे थे, फिर हमने सोचा यार अब इतनी कैपेबिलिटी हम में भी है, एंड हम बहुत स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट भी है, टीम काफ़ी सॉलिड टीम है, तो हम अपने टूल सबसे खुद बनाएंगे, और हम बहुत पावरफुल कोडिंग टूल्स एंड खुद का इन हाउस आईडी है, खुद का जेट ब्रेन्स का एक्सटेंशन है। ये कुछ कुछ टेक्निकल टर्म्स से कॉर्पोरेट लोगों को भी, से जो भी देख रहे हैं उनको पता होगा कि क्या चल रहा है नॉट। तो हमने जो काम वगैरह किया है, हमने ओपन एआई डेव डे पे बैंगलोर में प्रेजेंट भी किया है, जो एटर्नल एआई में ओके, काम करती है। तो उस पॉइंट इन टाइम पे मैं बूथ में भी प्रेजेंट था, तो मुझे भी काफ़ी और लोगों से बात करने की अपॉर्चुनिटी मिली। ओपन एआई के इंजीनियर से बात किया था हमने, बैंगलोर के स्टार्टअप फाउंडर से बात करी हमने, एंड सो ऑन। तो फ्रॉम कॉलेज प्लेसमेंट टू राइट नाउ वेयर आई एम, तो इस तरीके से ही मेरी जर्नी रही है, एंड काफ़ी अलग लोगों से इंटरेक्ट करने में अपॉर्चुनिटी मिली है। ओके। एंड पूरी जर्नी से मैं थोड़ा-सा दोबारा से रिफ्रेज़ करूँगी क्वेश्चन को। जैसे पूरी आपकी जर्नी रही उसमें कॉलेज का क्या रोल रहा आपका? क्योंकि लॉट ऑफ स्टूडेंट जो हू आर वाचिंग दिस वीडियो, दे आर फ्रॉम नॉन टेक बैकग्राउंड। सो व्हाट वुड यू से कि आप मतलब उनके लिए आप क्या बोलोगे कि जैसे आपने बीटेक करी तो क्या अगर वो बीटेक अगर हम हटा दें आपके उसमें से रिज़्यूमे में से, सो वुड यू से कि आप तब भी इसी पॉइंट पे होते अपने करियर के?
क्योंकि लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज कि अगर उनको ज़ोमैटो में, स्विगी में और अदर कंपनीज़ जिनमें वो जॉइन करना चाहते हैं, वो कहीं न कहीं लैक फ़ील करते हैं कि उनकी डिग्री में या उनके रिज़्यूमे में बीटेक नहीं है या कोई बड़ा कॉलेज नहीं है, टियर 1 कॉलेज नहीं है। तो उनके लिए आप क्या बोलोगे? हाँ, तो आई थिंक ऐसा कोई कुछ नहीं है। अगर आप मेहनत कर रहे हो, आप टियर 2 कॉलेज में भी हो, मेरे ही पीयर ग्रुप में जो मेरे साथ भी ऑफ़िस में काम करते हैं, काफ़ी डिफरेंट कॉलेजेस से लोग हैं, लाइक जो आईआईटीज़, एनआईटीज़ से नहीं भी है। तो वो मैंडेटरी बिल्कुल नहीं है कि आप टियर 1 कॉलेज से हो। आप टियर 2 कॉलेज में भी हो और अगर अच्छा काम कर पा रहे हो, आप कुछ रिसर्च कर पा रहे हो, एज़ मेंशन्ड, आप अगर कोई पेपर्स वगैरह पब्लिश कर पा रहे हो, आपने लिंक्डइन पे कुछ पोस्ट किया आपके प्रोजेक्ट के बारे में, तो उस तरीके से भी विजिबिलिटी बनती है। कॉलेज इज़ नॉट दी ओनली विजिबिलिटी। तो अगर मैं एनएसआईटी से नहीं होता, कैंपस प्लेसमेंट्स नहीं होते, मैं ऑफ कोर्स दूसरे रास्ते से ज़रूर आने की कोशिश करता सेम प्लेस पे। मेहनत थोड़ी मे बी ज़्यादा करनी पड़ती है, डिफरेंट करनी पड़ती, जर्नी अलग होती मेरी। बट आई थिंक वो सब करना तो हमेशा बनता ही है। लाइक इवन कॉलेज में होके भी वो प्लेसमेंट्स क्रैक करने के लिए मैंने बहुत पढ़ाई, इंटर्नशिप्स तब भी करा है, राइट? ऐसा नहीं कि इमीडिएटली मिल गया। सो आप नहीं भी हो तो आपको पढ़ाई करनी चाहिए, से नए स्किल्स सीखने चाहिए, वो स्किल्स को इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स या इन टर्म्स ऑफ इंटर्नशिप्स। एंड फिर एक बार एक इंटर्नशिप आप जब कर लेते हो, आपको सेकेंड इंटर्नशिप बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन टर्म्स ऑफ स्ट्रॉन्गर कंपनी, इन टर्म्स ऑफ बेटर पीपल अराउंड यू, जो आपसे ज़्यादा स्मार्ट है, जो आपको मेंटोर करेंगे, उस तरीके से अपॉर्चुनिटी मिलेगी एंड धीरे धीरे आप ग्रो करोगे। तो आप ऐसे ट्राई करो कि आप अपने स्किल्स जो भी लर्न कर रहे हो, लाइक ट्राई टू यूज़ दैम एंड बिल्ड समथिंग मीनिंगफुल फॉर द कम्युनिटी आउट देयर। आप अगर प्रोडक्ट मैनेजर ही बनना चाहते हो तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट कम्युनिटी के लिए अगर आप कुछ इंसाइट्स भी दे पाए अपने लर्निंग से, एंड अगर या कोई प्रोडक्ट ही बना के आप दे पाए छोटा सा, जो हॉबी प्रोजेक्ट है आपकी, एंड उससे भी से इम्पैक्ट है किसी इवन 100 लोगों के लाइफ में, तो वहाँ से विजिबिलिटी आके यू विल स्टिल एंड अप इन से बिगर कंपनीज एंड सो ऑन। ओके, रौनक अब एक रैपिड फायर करते हैं। इसमें मैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस पूछूँगी, आप उसके आंसर बताना जिसमें एकदम मतलब ब्रीफ है, हमें पता चल रहा है कि ओके दिस इज़ द आंसर। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ टू गेट हायर्ड एट ज़ोमैटो? यस, सो जोमेटो में हायर होने के लिए 2-3 तरीके हैं। वन सिंपल तरीका इज़, आपको जान पहचान में जोमन है तो आप उनको अप्रोच कर सकते हो कि रेफरल डालें। और हम कैंपसेस के थ्रू काफ़ी हायर करते हैं, तो काफ़ी 30 टू 40 कैंपसेस हम विजिट करते हैं, तो आप वहाँ से भी हायर हो सकते हो। एंड सेकेंड चीज़ इज़, आप कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बना रहे हो तो आप बना के हमें टैग भी कर सकते हो, विजिबिलिटी के लिए इटर्नल को टैग कर सकते हो एंड सो ऑन। तो अगर आपका प्रोजेक्ट हमें अच्छा लगा, हम रीच आउट खुद करेंगे कि आप एक बार ज्वाइन कर लो, एक इंटरव्यू ले दो, उस तरीके से, एंड आपके स्किल्स अच्छे लगे तो हम, ऐसे 2-3 तरीके हैं जिससे आप हायर हो सकते हो जोमेटो। ओके, अगर जैसे कोई यूआई यूएक्स डिज़ाइनर है जो हायर होना चाहता है, तो वो उसके ऊपर कुछ कोई नए प्रोडक्ट के ऊपर कुछ केस स्टडी बना के डाल सकता है और उसमें फिर आपको टैग कर दे। अगर यस, वो अच्छा लगेगा, उन्हें स्टैंड आउट करेगा, तो डेफ़िनेटली हो सकता है कि आप लोग रीच आउट करो। यस, और सेम लाइकवाइज़ फॉर अगर कोई मार्केटिंग टीम में जाना चाहता है, तो उसी के अराउंड अगर वो कुछ नए टाइप की पुश नोटिफ़िकेशंस लिख सकता है या फिर कुछ और ऐड के बारे में, जैसे होर्डिंग्स बहुत फ़ेमस है ज़ोमैटो की, यस, तो अगर वो कुछ नया सोच सकते हैं उसके ऊपर ही, तो वो बना के टैग कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो डेफिनिटली योर टीम विल रीच आउट टू देम। यस, ये डेफिनेटली। तरीका हम बता सकते हैं। ओके, ठीक है। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आइडियल रिज्यूमे टिप्स क्या आप दोगे टू गेट हायर्ड एट ज़ोमैटो? यस, तो आई थिंक सबसे पहले आपका एक्सपीरियंस हम बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो आपने पास्ट कंपनीज में कहाँ काम किया, वो आई थिंक टॉप पे रखे तो विजिबिलिटी उस पर ज़्यादा पड़ती है, बिकॉज हम यूजुअली ये देखते हैं कि रिसेंट कंपनीज एंड उस पर क्या वर्क किया है, एंड वो वर्क भी हमें क्वांटिटेटिवली आप अगर मेजर करके बता पाओ। फॉर एग्जांपल, आपके कोड ने 50 ml लेटेंसी बचाई है, तो वो ज़्यादा बेटर सेंटेंस टू फॉर्म है वर्सेस ये लिख देना कि मैंने इस टीम में काम किया है, राइट? तो उस हुँ। तरीके से थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस हो। एंड फिर प्रोजेक्ट्स भी आप मेंशन करो, जो आप ओपन सोर्स प्रोजेक्ट भी करो, उस पे से गिटहब स्टार्स वगैरह काफ़ी है, या आपके लिंक्डइन पोस्ट पे काफ़ी लोगों ने लाइक किया, पोस्ट किया, कमेंट किया आपके प्रोजेक्ट के पोस्ट पे, तो वो सब भी आप रेज्यूमे में प्रोजेक्ट सेक्शन में स्टैट्स वगैरह लिख सकते हो।
फिर हम चेक करते हैं अगर फ्रेशर है तो कॉम्पिटिटिव कोडिंग प्लेटफॉर्म्स में वो बहुत आगे है कि नहीं, उस तरीके की चीज़ें भी हम चेक करते हैं, बिकॉज फ्रेशर से हम बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं एक्सपेक्ट करते। तो वो स्कोर्स वगैरह भी डाल सकते हैं। एंड फिर नीचे कॉलेज वगैरह, एंड कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह थोड़ा बहुत जो किया वो लिख सकते हो। ऑर्गेनाइजिंग में कोई क्लब्स वगैरह आपने ज्वाइन किया, तो उस तरीके से भी चीज़ें नीचे थोड़ा होंगे, उसकी वेटेज कम होगी, बट ये थोड़ा ऑर्डर अगर मेंटेन कर पाओ तो काफ़ी, हाँ, सही इम्पैक्ट पड़ता है। ये आपका टेक्निकल एक्सपर्टीज भी है, आप ओवरऑल होलसम पर्सन भी हो, फन कर रहे हो, प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, उस तरीके से। वंडरफुल। ठीक है, ओके रौनक, थैंक यू सो मच। आई होप ये पॉडकास्ट बहुत हेल्पफुल होने वाला है, काफ़ी कुछ उनको सीखने में मिलेगा आपकी जर्नी से। और यस, आपकी जर्नी डेफिनेटली। बहुत इंस्पायरिंग है, आपने बहुत मेहनत करी है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि भई बाय लक हो गया सब कुछ, आपने बहुत मेहनत करी है। डिस्पाइट कॉलेज आपको अच्छा मिला, उसके बाद भी आपने ये नहीं बोलेंगे कि भई कॉलेज की वजह से ये चीज़ हुई। जैसे आपने बोला कि अगर यस। कॉलेज हटा देंगे तब भी मुझे उतनी ही मेहनत करनी पड़ी थी इन चीज़ों के लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप आप और भी अच्छा करते रहो ऐसे ही लाइफ में, एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू स्वाति, थैंक यू। आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी भी मेरी लर्निंग शेयर करने में हेल्प हो रही है। एंड मे बी खुद कॉलेज में जब ऐसे होता था, मैं अपने सीनियर्स एक्सेट्रा या कोई इंडस्ट्री लीडर्स के ऑफकोर्स पॉडकास्ट वगैरह देख के ही काफ़ी इंस्पायर होके कुछ भी करता था। तो आई थिंक इट इज़ माई टाइम टू सो गिव समथिंग बैक टू द कम्युनिटी, एंड डू लाइक रीच आउट टू मी ऑन लिंक्डइन एज वेल और एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अगर आपको मेंटोरशिप एंड गाइडेंस वगैरह चाहिए तो डेफिनेटली आई एम up to help you guys. हम लोग विल ऐड देम ऑल इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन फाइंड देम, एंड Sure, मिलते हैं अगले एपिसोड में। sure. Thank you ओके। so much, Swati. See you.